इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। सभी ग्रंथों में समयसार ग्रंथ को सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना है, पर समयसार ग्रंथ के प्रति हमारा अंदर से रुझान नहीं होने से, रुचि नहीं होने से समयसार की चर्चा सब लोगों के लिए सरल भाषित नहीं होती है। पहली गाथा से लगातार कंटिन्यू स्वाध्याय किया जाए तो समयसार बहुत सरल हो जाता है। यह बात हमें समझने की आवश्यकता है। समयसार गहन भी है और सरल भी है। अभ्यासी को समयसार सरल है और बिना अभ्यासी के लिए समयसार का कहते हैं श्रवण करना कठिन भी होता है। मोक्ष अधिकार की यहाँ चर्चा चल रही है और मोक्ष अधिकार में मोक्ष के हेतुओं की विशेष चर्चा हो रही है। प्रज्ञा छेनी रूप एक लक्षण के द्वारा आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न कहते किया जाता। भिन्न भिन्न थे तो भिन्न भिन्न ज्ञान के माध्यम से किए जाते हैं। अब जीव का लक्षण तो शुद्ध चैतन्य ही है और बंध का लक्षण मिथ्यात्व राग आदि है। वो प्रज्ञा छेनी से कहते हैं पृथक पृथक कहते किए जाते हैं। यह उत्कृष्ट चर्चा करने के उपरांत आचार्य कुंद देव 295वीं गाथा में बताना चाहते हैं कि आत्मा और बंध को का दुधा करके क्या करना चाहिए। आत्मा और बंध में भेद करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए आचार्य देव ने 295 नंबर की गाथा दी है। देखो, जीवो बंधो यतः छिजन्ति सलक्कणे मणिय एहिं बंधो छेदे दब्बो शुद्धो अपायगे तब्बो। अनुवाद है, देखिए, जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, बंध को है छेदना यर ग्रहण करना आत्मा। बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। मूल अर्थ देखिए गाथा का। इस प्रकार जीव और बंध अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा छेदे जाते हैं, पृथक पृथक पहचानने में आते हैं। ऐसा करके बंध को छोड़ देना चाहिए और आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। सार सार ग्रहण किया जाता है, सार को छोड़ दिया जाता है। हंस भी अपनी विशेष चोंच के माध्यम से दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसी प्रज्ञा छेनी के द्वारा प्रत्येक जीवात्मा को अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए और शुद्धात्मा के भिन्न जो चीजें हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा बंध का दुधा करके क्या करना चाहिए। दुधा माने भेद करके। उसका उत्तर यह दिया है कि अहितकारी अमंगलकारी मिथ्यात्व रागादि रूप बंध को छोड़ देना चाहिए। ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये शुद्धात्मा की प्रसिद्धि नहीं करते, शुद्धात्मा का बोध नहीं कराते। और शुद्ध आत्मा को, चेतन स्वरूप आत्मा को कहते ग्रहण करना चाहिए कि शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही जीव को आत्मा की प्रसिद्धि होती है, आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है और संमंजरा का मार्ग प्रशस्त होता है। और यही दुधाकरण करने का मूल प्रयोजन है कि हे और उपादेय का बोध हो जावे, हित अहित की पहचान हो जावे, हित को ग्रहण करे, अहित को छोड़ देवे।
आत्मा और बंध को प्रज्ञा के द्वारा भिन्न तो किया, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? ऐसा सुंदर विषय चल रहा है जो कहते हैं हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। इसके उत्तर में गाथा 296 का जन्म हुआ है। गाथा 296 देखिए। कैसोगी पदियप्पा पन्नाए सोदुगी पदे अप्पा जय पन्नाई विभक्तो तय पन्नाए विगे तब्बो। अनुवाद देखें। जिस भांति प्रज्ञा चैन से पर से विभक्ति किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैन से ही अरे ग्रहण करो इसे। बहुत अच्छा अनुवाद है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें। कोई आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए, क्यों आत्मा ग्रहण करने का उपदेश तो आगम में बहुत आता है, पर ग्रहण कैसे किया जाता है ये बात कहते लोगों को पता नहीं होती है। तो आत्मा कैसे ग्रहण किया जावे, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य कुंद देव कहते हैं उसे प्रज्ञा से ही कहते ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया उसी प्रकार प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान से ही भिन्नता भाषित होती है और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञाय की कहते प्रसिद्धि होती है, ज्ञाय की अनुभूति होती है। भिन्न करने और ग्रहण करने में कारण अलग अलग नहीं है, इसलिए प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया था और प्रज्ञा के द्वारा ही कहते हैं आत्मा को ग्रहण किया जाता है। हमारे पास ज्ञान के अलावा क्या है? हम ज्ञान से पर पदार्थों की प्रसिद्धि करते हैं और ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी आत्मा की प्रसिद्धि करते हैं। ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक होता, पर को प्रकाशित करना भी ज्ञान का स्वभाव है और अपने आत्मा को प्रकाशित करना भी ज्ञान का स्वभाव है। तब ज्ञान पर को प्रकाशित करता है तो वह पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हुआ राग द्वेष की बुद्धि करता है। इसलिए पर को जानने वाला जो ज्ञान राग द्वेष में लिप्त होता है वो हे है, छोड़ने योग्य है। जो ज्ञान ज्ञाय की अनुभूति कराता है, प्रसिद्धि कराता है, वह ज्ञान आपके लिए उपादेय होता है। तो ज्ञान ही हे का बोध कराता है और ज्ञान ही उपादेय का बोध कराता है। और उपादेय का बोध होने पर कहते हैं ज्ञान ग्रहण करने योग्य, शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि प्रज्ञा के द्वारा इस आत्मा को कैसे ग्रहण करना चाहिए। इसके उत्तर में 297वीं गाथा का जन्म हुआ है। विषय एक दूसरी गाथा का आपस में कहते कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़े ध्यान से समय सार सुना जाता है। उपयोग की एकाग्रता करके समय सार को सुनना चाहिए, तब समय सार पकड़ में आता है। पढ़नाएगी तब वो जो चेदा तो आम तुने छय दो, अवशेषा जे भावा ते मज परे तिनायब्बा। ये 297 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखें। इस भांति प्रज्ञा ग्रह की मैं हूँ वही जो चेतता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। और देखें प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा माने ज्ञान, विशेष ज्ञान, अंतर्मुखी ज्ञान जो सबका भेदन करता हुआ सीधा शुद्धात्मा ग्रहण कर लेता है, उसको प्रज्ञा कहा जाता है। तो प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं हूं, जानने देखने वाला वो मैं हूं, और शेष सभी भाव मेरे से कहते भिन्न ही है। चेतन स्वरूप भगवान आत्मा तो मेरा असली रूप है, बाकी का जो कसाय के परिणाम, पाप के परिणाम, राग आदि के परिणाम हो रहे हैं वो सारे परभाव हैं, भिन्न भाव हैं। मेरा वह लक्षण नहीं है, मेरी वह पहचान नहीं है। ऐसा हमें प्रज्ञा के द्वारा कहते हैं जानना चाहिए। देखो टीका में कहते हैं कि नियत स्व लक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा
प्रज्ञा कभी भी अपने चेतन स्वरूप लक्षण को कहते छोड़ती नहीं है। बंदी का लक्षण प्रज्ञा में शामिल नहीं हो सकता है, आत्मा में शामिल नहीं हो सकता, और आत्मा का लक्षण कभी के बंद में शामिल नहीं हो सकता। नियत लक्षण होते हैं हर पदार्थ के, तो नियत स्वयं लक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक अर्थात चेतन स्वरूप आत्मा है, सो मैं ही हूं। और चेतन लक्षण के अतिरिक्त अन्य स्व लक्षणों के जानने योग जो शेष व्यवहार रूप भाव हैं, वे सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के व्याप्त नहीं होते। इसलिए शेष सभी भाव कहते हैं मुझसे कहते हैं अत्यंत भिन्न। चेतन स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा जगत में मेरा कोई है ही नहीं, कोई भाव मेरा नहीं है, शुभ भाव ही मेरा रूप नहीं है, अशुभ भाव तो मेरा रूप हो ही नहीं सकता है। तो भगवान आत्मा शुभाशुभ भावों से बिल्कुल सर्वथा भिन्न ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वरूपी है, ये हमको कहते हैं पहचानना है। इसलिए मैं ही अपने द्वारा ही अपने लिए ही अपने में से ही अपने में ही अपने को ग्रहण करता हूँ। ये षट कारक है, कर्ता कर्म क्रिया करण संपदान अपादान अधिकरण, ये आत्मा में ही घटते हैं। मैं चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, और चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूँ, और चेतते हुए के लिए ही चेतता हूँ, और चेतते हुए से ही चेतता हूँ, और चेतते में ही चेतता हूँ, और चेतन को ही चेतता हूँ। ये 6 कारक हैं जो भेद रूप दिखाई दे रहे हैं, और दृढ़ दृष्टि से देखा जाए मेरे में 6 कारकों का कोई भेद भी नहीं है। मैं तो शुद्ध चेतन मात्र भगवान आत्मा हूँ, चेतन आत्मा हूँ। ये मेरा परिचय सदा से सदा काल मेरा परिचय ही रहेगा। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अतः अपने चेतनता के रूप में अनुभव करना चाहिए। मैं शुद्ध चेतन स्वरूपी हूँ ऐसा मुझे कहते अनुभव करना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग खुलता है, और कोई प्रज्ञा ऐसी नहीं जो मुक्ति के मार्ग को खुल सके। कलश 182 में कहते हैं, जिनका स्वयं लक्षण चेतन नहीं है। भाई जड़ का लक्षण चेतन में नहीं पाया जाएगा, और चेतन का लक्षण जड़ में नहीं पाया जाएगा। लक्षण सबके होते हैं, जितने लोक में पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, सभी के लक्षण हैं, और लक्षण से ही लक्ष्य की कहते हैं सिद्धि होती है, उसके बिना सिद्धि भी नहीं होती है। तो जिनका स्वलक्षण चेतन नहीं है, ऐसे पर भाव तो संयोगी भाव तो मुझसे भिन्न है। मैं तो मासु चेतन ही हूं, ऐसी अंदर से कहते हैं खुमारी आना चाहिए, ऐसा अंदर से भाव जागृत होना चाहिए। यदि कारक धर्मों और गुणों आदि के भेद भले हों, किंतु शुद्ध चेतन मास स्वभाव में कोई भेद नहीं है। शुद्ध ने से तो अभेद अखंड आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है, चेतन स्वरूपी है, उसको ही मात्र ग्रहण किया जाता है। शुद्ध ने में भेद प्रवेश शामिल होते ही नहीं है। शुद्ध ने तो वस्तु का अद्भुत स्वरूप बताता है। शुद्ध ने का स्वरूप बताया हमारे अमृतचंद स्वामी ने समय सार कलश में। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोबुदेति। इस शुद्धने से शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया जाता है। शुद्ध ने कहता आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है, संयोगी भावों से भिन्न है। संयोग से भिन्न तो है ही। आत्मा पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, पर आत्मा पर भावों से पर के माध्यम से होने वाले जो विकारी भाव होते, मलिन भाव होते, उनको परभाव कहा जाता है। ऐसे पर भावों से मेरा आत्मा के बिल्कुल न्यारा है। तो आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम,
अपूर्ण, मैं अपने आप में पूरा का पूरा हूं। शुद्धने से शुद्धात्मा में कोई भी कहते अपूर्णता नहीं है, कोई भी कहते कमावेशी नहीं है। मेरा भगवान आत्मा गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। अनंत धर्म जिसके भीतर कहते सदाकाल विद्यमान रहते हैं, शक्तियां भी कहते हैं हमारे भीतर भरी पड़ी हैं। मैं गुणों का भंडार हूं, शक्तियों का संग्रहालय हूं और अनंत धर्मों से मैं मंडित हूं। ऐसा मेरा अतुलनीय कहते आत्मवैभव है, जिसको हमें ग्रहण करना है, जिसकी हमें रुचि करना है, जिसके प्रतीति करना है, जिसकी अनुभूति करना है, जिसका हमें स्वाद लेकर के कहते कर्म कालिमा को धो देना है। और शुद्ध ने कहता है कि आत्मा में संकल्प विकल्प की तरंगें उठती जरूर हैं, पर ये आत्मा संकल्प विकल्पों से पार है। अपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम, हमारा आत्मा आदि मध्य अंत में सदा काल कहते एक ही रूप रहता है, सबसे न्यारा रहता है, सबसे पृथक रहता है, सबके साथ रहता हुआ सबसे कहते विलक्षण है, सबसे जुदा है, न्यारा है। और संकल्प विकल्प उसके भीतर कहते हैं प्रवेश ही नहीं करते हैं। वाटर प्रूफ घड़ी होती है, वो पानी में डाल दी जाती कई घंटों तक, उसमें पानी की एक बूंद का एक अंश भी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। ऐसे हमारी आत्मा में संकल्प विकल्प कहते हैं तैरते हुए दिखाई देने वाली प्रक्रिया जरूर कही जाती है, परंतु संकल्प विकल्प होने पर भी आत्मा कभी संकल्प विकल्प रूप होता नहीं है। विकारी भाव रूप आत्मा कहते कभी हुआ नहीं है, होता नहीं, कभी होने वाला नहीं है। शुद्ध ने से तो आत्मा कहते हैं अबद्ध है, अस्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, अपने आप में कहते हैं असंयुक्त है, किसी के साथ कहते हैं रहता हुआ भी किसी के रूप हुआ नहीं है, असंयुक्त स्वभाव वाला है। ऐसी हमारी जो पहचान है, जो निगोद में सोही मुझ में सोई मोक्ष मझार, और निश्चय भेद कछु भी नहीं भेद गिने व्यवहार। निश्चय में कोई भेद ही नहीं होता है। निश्चय तो निश्चय माने शुद्ध निश्चय, न ऐसे देखो तो आत्मा अभेद है, भेद से तो समझाया जाता है। आत्मा कहते कभी खंडित नहीं हुआ, अखंड ही रहता है, और वह ज्ञायक स्वभावी रहता है, और ज्ञायक स्वभावी से ही आत्मा की कहते पहचान की जाती है। इसलिए ऐसे निज आत्मा को हमें शुद्धने के माध्यम से कहते ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब क्या है? ऐसा जान करके, ऐसी पहचान करके और ऐसी आपको अनुभूति करना है। अनुभूति के द्वारा ही आत्मा ग्रहण होता है, और बिना आत्मा कहते हैं अनुभूति के ग्रहण नहीं होता है। ये वस्तु का स्वरूप है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।